स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं। अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह एहसास हो गया था कि अब ज्यादा दिनों तक ब्रिटिश शासन भारत में नहीं टिक सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने, संवैधानिक प्रक्रिया के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 थे, जो कि इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचित और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शरीक हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण ने कांग्रेस तथा कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवाद की पोल लंदन गोलमेज सम्मेलन में खोल दी थी। ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर अंबेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रैमजे मैकडॉनल्ड को कम्युनल अवार्ड स्वीकार करने और मजबूर कर दिया। आज के वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण के एक एक शब्दों को विस्तार में बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवानगी 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन पहुंचे, परंतु उस समय की कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं हैं, उनसे ब्रिटिश सरकार भारत की समस्याओं पर बातचीत कर समाधान कर सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी। इस सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों, अल्पसंख्यक समुदायों तथा दलितों के प्रतिनिधि शामिल थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख प्रतिनिधि की सूची निम्नवत थी, जहां पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ए.के. फजलुल हक थे। वहीं दलित और पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के रूप में अकबर हैदरी हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के कैलाश नारायण हक सर, पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराज सैजीराव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवानगर के एस रणजीत सिंह जी, अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर और इंदौर, रीवा, धौलपुर, कोरिया, सांगली और सलीला के शासक। हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में B.S. मुंजे और M.R. जयकर थे। उदारवादी नेता के रूप में तेज बहादुर सप्रू, C.Y. चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री थे। सिख के प्रतिनिधि के रूप में सरदार उज्जवल सिंह और कैथोलिक ईसाई के प्रतिनिधि के रूप में A.T. पन्नील सेल्वन थे। गोलमेज सम्मेलन 1930 का उद्घाटन 1930 की पहली गोलमेज परिषद का उद्घाटन इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहाँ पर निसंदेह सर्वसम्मति से भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को चुना गया, जिनकी अध्यक्षता में 12 नवंबर 1930 को गोलमेज सम्मेलन आरंभ हुआ। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर मंजे जिन्ना, मुकुंदर राव जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। डॉक्टर अंबेडकर का संबोधन वो जिससे अंग्रेजों के कान खड़े हो गए थे। प्रथम गोलमेज परिषद में बाबा साहब ने अपना भाषण देते हुए कहा, मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहां उपस्थित हुआ हूं, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग के लोगों के प्रतिनिधित्व के हैसियत से मैं यहां आया हूं, जिनकी दशा
गुलामों से भी बदतर है और घृणित पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता था। वह सदियों से शोषित हैं और उपेक्षित होते आ रहे हैं। सरकार बदली, राज बदले, परंतु दलितों का भाग्य बद से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हम घृणित अवस्था में से ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालत सुधारने के लिए